आ गया हाथीला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बर्थडे व्लॉग, और ये मैं काफ़ी दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करती हूँ बर्थडे अपनी। बस ये है कि डिनर पे चले जाते हैं फैमिली के साथ, यही बर्थडे हो जाती है। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में तो मैं बहुत ज़्यादा खाना वाना बना रही होती हूँ, तो मुझे ये होता है एक बर्थडे का दिन है, उस दिन हमें बाहर जाके कोई अच्छा सा डिनर कर लेना चाहिए। तो ये एक तरह से फैमिली टाइम होता है जो कि फैमिली के साथ ही गुजारा जाता है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए पैनकेक्स। मेरा बहुत दिल चाह रहा था पैनकेक खाने का और गर्मा गर्म खाने का दिल चाह रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिया है 1 कप के बराबर मैदा और इसके अंदर मैंने ऐड किया है पिसी हुई चीनी ऐड की है। आप लोग चाहें तो दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वनीला पाउडर। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून के बराबर ही ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। सही है, बेकिंग पाउडर अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। आप लोगों को देख के हैरत हो रही होगी अगर आप लोग पैनकेक्स नहीं बनाते हैं, तो मैं इधर बता दूँ इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जाता है बेकिंग पाउडर, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है नमक। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को पैनकेक ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में या फिर आप लोगों को वॉफल ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। मुझे वैसे दोनों ही चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। और ये होता है ना, कभी कभी मूड होता है कोई चीज़ खाने का, तो फिर आता है आपको बनाना, तो अपने लिए बना लेना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने लिया था 1/4 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो 3 टेबलस्पून के बराबर ले सकते हैं ऑयल, या फिर आप लोग मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 अदद अंडा। अंडा जो है आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर दूध। दूध मैं ऐड करूँगी इसके अंदर अभी सिर्फ आधा कप के बराबर, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें बाद में ऐड करेंगे। टोटल इसमें जो दूध जाता है वो तकरीबन 1 कप के बराबर जाता है। लेकिन मुझे थोड़े से थिक बनाने थे पैनकेक्स। अब डिपेंड करता है आप लोग किस टाइप के पैनकेक खाना पसंद करते हैं। अगर आप लोग थोड़े थिक खाना पसंद करते हैं, पैनकेक थोड़े फ्लफ़ी टाइप के बनाने हैं, तो आप इसके अंदर जो है दूध कम ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा इसका बैटर जो है वो थिक बना के तैयार कीजिएगा, ताकि जो पैनकेक्स हैं आपके वो ना थोड़े से फ्लफ़ी बन के तैयार हों। और अगर आप लोगों को थिन पसंद है, थोड़े से पतले पसंद है, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा भी दूध ऐड कर सकते हैं। अब देखिए आधा कप ऐड किया था, इधर मुझे कम लगा तो मैं और ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है वही कि आपको बैटर किस टाइप का चाहिए। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँगी आपको कि मुझे किस टाइप का बैटर चाहिए था। ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे, ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा थिन रखेंगे। कुछ इस तरह का ये बैटर होगा, रिबन की तरह ये गिरेगा, इतना ही थिक होना चाहिए। अच्छा, इसको मुझे थोड़ा सा लग रहा था थिक, तो मैंने 1 टेबलस्पून और दूध ऐड कर दिया। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं छोड़ूंगी, 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वॉफल का जो बैटर है वो भी बिल्कुल सेम ही होता है, और जो क्या कहते हैं पैनकेक का बैटर है ये भी बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन पैनकेक्स डिफरेंट टाइप के बनते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप के पैनकेक्स बनाना बता दूँगी। अच्छा खैर, ये तो बिल्कुल बेसिक वाला पैनकेक का बैटर है। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, तवा ले लिया है। इसको हम ग्रीस करेंगे, या फिर आप स्प्रे बॉटल हो आपके पास तो उससे आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। मेरी स्प्रे बॉटल टूट चुकी है और वैसी वाली मुझे मिल नहीं रही दोबारा से ना। खैर मिलेगी तो मैं ज़रूर ले लूँगी इसको। काफ़ी अच्छी बॉटल थी वो, मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी टीमू पे से। अच्छा, अब जितना आपको बड़े पैनकेक बनाने हैं उस हिसाब से इसके अंदर आप बैटर ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन ये डिश का जो स्पून है वो लिया है, और ये 2-2 चम्मच मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जितना आप बैटर ऐड करेंगे, क्योंकि इसने फूलना भी है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और ये थोड़ा सा फैलते भी हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ ना, ये थोड़ा सा फैल रहा है। अब क्या करना है, आपने बैटर ऐड कर दिया तवे के ऊपर, उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इधर मैं इसको कुक कर रही हूँ, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है। दम वाली आंच से हल्की सी निकलती हुई आंच होगी। अब जैसे इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, इसका मतलब ही एक साइड से कुक हो गया है। आपने इसको फ्लिप करना है और दूसरी साइड से इसको कुक कर लेना है। दूसरी साइड भी हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। और ये दूसरी साइड से कुछ इस तरह से होगा, सही है। और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, अच्छी तरीके से मैंने इसको पका लिया है। अब इनको हम निकाल लेंगे
और दूसरे पैनकेक भी बना के तैयार कर लेंगे। तो तकरीबन 5 पैनकेक मेरे पास बन के तैयार हुए थे। अगर आप लोग छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाएंगे, लेकिन ये पैनकेक अगर आप लोग बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके मंगाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन घर में काफ़ी कम चीज़ों के साथ ये बन जाते हैं। अच्छा, ये मैंने मंगवाया था पैनकेक का सिरप, वो मैंने ऐड कर दिया है एक छोटे से कप में। और इसके अलावा मैं इसके साथ सर्व करूँगी ये चॉकलेट सॉस, मैं सर्व करूँगी। ये क्यूटेला का है और काफ़ी टाइम से ये मैंने लिया हुआ है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर इसका, जिस तरह से हम वो लेते हैं ना अपना हेज़लनट का जो स्प्रेड लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह का होता है। तकरीबन बिल्कुल नहीं होता, तकरीबन उतना होता है मज़े का। तो खैर ये ले सकते हैं और ये काफ़ी सस्ता मिलता है, मतलब 1000 रुपीज़ की इसकी है जो क्या कहेंगे जार जो है या फिर बाल्टी टाइप है ये, वो मिल जाती है। तो खैर मैंने सोचा इन दोनों चीज़ों के साथ इसको सर्व करती हूँ, अम्मी के साथ इसको एंजॉय करूँगी। अम्मी क्या खैर हम सभी लोग खा लेते हैं, अब्बू के अलावा भाई बड़े भाई भी खा लेते हैं, छोटा भाई भी खा लेता है, शौक़ से खा लेते हैं ये लोग ना। तो ये एक तरह का मीठा हो जाएगा जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और इसको कट करके दिखाती हूँ। वैसे सर्दियों के दिनों में ना कुछ इस टाइप के मीठे मिल जाए ना, मतलब थोड़ा गरम गरम सा कुछ मीठा हो ना, और तो वो खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। क्योंकि आज से कुछ ना सर्दी सी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो ये बना लेती हूँ। वैसे भी सर्दियों में ना थोड़ा मीठा खाने की ज़्यादा क्रेविंग होती है, मुझे तो होती है, आप लोगों को होती है कि नहीं होती, जोया को भी होती है। तो हम दोनों को बड़ा ये वाला शौक़ आता है, तो हम लोग ना ये वाली चीज़ें बना के ना ट्राई करते रहते हैं। आता भी ये बनाना तो ये भी बड़ी आसानी रहती है। तो ये देखिए पैनकेक कितना फ्लफ़ी और अच्छा बन के तैयार हुआ है, काफ़ी मज़ेदार बने थे, टेस्ट बहुत अच्छा था इसका। और जिस तरह से हम बाज़ार से लेते हैं सेम उसी तरह का टेस्ट था, लेकिन आपको पता है ना घर में जो चीज़ें बनाते हैं हम उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर बस इसको मैंने गर्मा गर्म एंजॉय किया और ये बहुत मज़ेदार बने थे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों से कैसे बने पैनकेक ना, क्योंकि आजकल तो वैसे भी ना आपको पता है ना इसका पैनकेक वॉफल्स वगैरह का ज़्यादा क्रेज़ होता जा रहा है। पहले नहीं होता था, मतलब हमारे बचपन में नहीं होता था, लेकिन अब ये हो गया है। मतलब हमारे बचपन में तो बहुत सिंपल वाले पैनकेक्स चलते थे, हम लोग मुश्किल से उसके ऊपर हनी ही ड्रिज़ल करते थे या फिर बटर का एक ब्लॉक रख दिया करते थे, क्योंकि हम लोग कार्टून में देखा करते थे तो वो हमें बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो हम तो कुछ इसी तरीके से किया करते थे। आज है मेरा बर्थडे और डिनर करने के लिए हम जाएंगे बाहर, क्योंकि मैं अपनी बर्थडे वाले दिन डिनर खुद नहीं बनाती, मैं अपने लिए मेहनत खुद नहीं करती हूँ। वो ये होता है कि एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना, ज़रा अच्छा वाला खाना आप दूसरों के हाथ का भी खाएं और उसको एक्सप्लोर करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर तो बाहर जा रहे हैं और मुझे होना है तैयार, और मेरे मुँह पे हो रही है एक्नी, और मेरा ना ये वाला एरिया इतनी बड़े बड़े मेरे ना गुठली वाले दाने निकलते हैं, ये पूरा सूजा हुआ है मेरा ना तकलीफ से। यहाँ पे भी मेरे एक्नी हो रही है और ये भी काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, और अपर लिप पे भी सारी एक्नी हुई हुई है मेरे। खैर इसको भी मैं कवर करूँगी अच्छे तरीके से कंसीलर वगैरह लगा के, और थोड़ा सा तैयार होंगी, बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होंगी, और तैयार होना भी ज़रूरी है। मुझे तो ये होता है डिनर के लिए तो जा रहे हैं, बस अच्छे से कपड़े पहन लो और डिनर करने के लिए चले जाओ। लेकिन जोया मुझे डांटेगी क्योंकि जोया को मैंने इन्वाइट किया हुआ है, जोया के बगैर तो बर्थडे हो ही नहीं सकती। तो मैंने जोया को इन्वाइट किया हुआ है, जोया डायरेक्टली वहीं पे पहुंचेगी रेस्टोरेंट में, और बस मैं तैयार होती हूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना लुक। अपना ड्रेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो मैंने ले लिया था काफ़ी पहले, मतलब जब हम जोया की उसके जहेज़ की तैयारी कर रहे थे ना, जोया के कपड़े वगैरह ख़रीद रहे थे, तो एक ड्रेस था जो कि जोया को भी बहुत अच्छा लगा था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सेम वही ड्रेस ले लिया था कि इसको मैं सर्दियों में पहनूंगी ना। तो ऐसे ही होता है, हम लोग पहले से ख़रीद लेते हैं कपड़े वगैरह के, हमने आगे पहनने ना, तो पहले से ख़रीद लेते हैं, वो काफ़ी सही रहता है और ज़रा ना सुकून रहता है कि हाँ आपके पास कपड़े हैं, मतलब सिलवा के पहन सकते हैं। फ़ौरन से पॉसिबल नहीं होता ना। तो बस अभी ना मेरे बाल, क्योंकि मैंने सुबह से इसको ना सुबह से तो नहीं दोपहर में नहाई थी, और मेरे बाल थोड़े से रफ़ हो रहे हैं, कलर के बाद हो जाते हैं रफ़ ना, लेकिन ये कि आप सीरम्स वगैरह ऐड करें अपनी हेयर केयर रूटीन में तो क्या कहते हैं आपके बाल सही हो जाते हैं। लेकिन बस ये है मैं ना ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद से ऑयल लगाना आता नहीं है। मैंने कभी अपने बालों में ऑयल नहीं लगाया खुद से ना, और जोया जब भी आती है मैं भूल जाती हूँ जोया से ऑयल लगवाना, या फिर लास्ट टाइम आई थी तो इतनी सर्दी थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऑयल लगवाने की। अब ये कि मैं सैलून जाके ऑयलिंग वगैरह कराऊंगी, हॉट ऑयल मसाज वगैरह, तो मेरे बाल थोड़े से ही होंगे, बाहर भी जाना नहीं हो रहा मेरा, मतलब सैलून जाना नहीं हो रहा। खैर मैं तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ तैयार होने के बाद आपसे, और आप लोग बताइएगा कैसा है मेरा लुक ना। तो जल्दी से तैयार होती हूँ, कैमरा ऑन करके तैयार नहीं होंगी क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा। अभी वैसे ही 7 बज चुके हैं और मुझे 8 बजे तक घर से निकलना है बस, हर हालत में, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। सही है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में।
अच्छा, इधर मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। ये है मेरा ड्रेस, मस्टर्ड कलर का ड्रेस है, सिंपल सही है। और ये है मेरी चादर, शॉल बोल रही थी, चादर या शॉल कह लें। और ये हमने लिया था तवक्कल से, जोया ने लिया था मरून कलर का, ये कुछ ऐसे है। मुझे नहीं पता ये अभी मिल रहा होगा वहाँ या नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि हमने कुछ 4 या 5 महीने सितंबर में ख़रीदा हमने ये ड्रेस ना, सितंबर या फिर अक्टूबर ऐसी कुछ ख़रीदा था। अच्छा खैर, ये है। और ये है मेरा बैग जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, सोचा आज यूज़ कर लूँ। और ये बैग का कचरा आएगा। सही है, तैयार हो गई हूँ, बस ड्रेस चेंज करना है। 8 बज गए हैं और जल्दी से तो जी मैं तैयार हो गई हूँ और बस अब हम निकल रहे हैं। और फिर मैं वहाँ जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या खाया, कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ज़्यादा मैं तैयार नहीं हुई हूँ, नहीं तैयार हुई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, बहुत डार्क मेकअप नहीं किया है, बस लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क लगा ली है। और बाल मैंने स्ट्रेट नहीं करे, बस ड्राई कर लिए थे। और इस वक्त क्यों मक्खियाँ हो रही हैं? बस ड्राई कर लिए थे, थोड़े पूरे पूरे से हो रहे हैं। वैसे भी मैं ना थोड़ी क्या कहते हैं, मुझे उलझन होती है तो मैं कैचर लगा लेती हूँ। कौन कौन करता है इस तरह से, तो मेरा कुछ ऐसे ही है। ज़रा सी भी उलझन होगी, मुझे गर्मी लगेगी तो मैं अपने कैचर लगा लूँगी। खैर आज के हिसाब से थोड़ा मोटा सूट पहना हुआ है, क्योंकि इसकी शॉल बहुत गर्म है ना, और ये सूट माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। खैर रेडी हो गए, अब हम जाते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाहर। तो घर से हम निकल गए थे और हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना था, 5 स्टार तक ही जाना था, क्योंकि ज़्यादा दूर का हमने रखा नहीं था और उसमें थोड़ी सी ना ख्वारी भी हो जाती है। तो हमने सोचा था हम 5 स्टार तक ही जाएंगे, यानी कि हमें जाना था हवेली रेस्टोरेंट। और वहाँ हम काफ़ी अरसे बाद जा रहे थे, आप कह लें कुछ 2 साल बाद जा रहे थे डिनर करने के लिए, क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा होता है। अच्छा, उससे पहले मैं आ गई थी कबाबजी बेकर्स, क्योंकि केक वगैरह तो मैं कट नहीं करती हूँ, तो मीठे के लिए मैंने यहाँ से इनके डेज़र्ट के जो वो होते ना जार्स, वो मैंने ले लिए थे, मतलब केक ले लिया था इनका, और ताकि मैं जोया को भी दे सकूँ और अपने लिए भी ले सकूँ। और इसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत यहाँ से सामान ले लिया था घर के लिए, कोई चिप्स वगैरह मेरी ख़त्म हुई थी, पापे अब्बू शौक से खाते हैं सुबह नाश्ते में, तो वो ले लिए थे। और बस यहाँ पे खड़े होकर मैं थोड़ी सी बिलिंग करवा रही थी, इतने में निहाल ने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बना ली थी। खैर निहाल मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देता है, मेरे साथ होता है तो थोड़ी बहुत वीडियो वो भी बना लेता है, क्योंकि मुझे ना आदत नहीं है ना इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की। और उसके बाद फिर हम पहुँचे हवेली रेस्टोरेंट, और यहाँ पे पहुँचने के बाद बस हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाके जाहिर सी बात है, अच्छा यहाँ था मैं देख रही थी 2 साल पहले यहाँ पे तख़्त वाली सेटिंग हुआ करती थी, तो हमने सोचा था हम जाएंगे आराम से तख़्त पे बैठेंगे। तो यहाँ पे खैर तख़्त वाली सेटिंग इनकी बिल्कुल ही चेंज हुई हुई थी, और काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट सेटिंग हुई हुई थी, क्योंकि हम 2 साल बाद आ रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी ना। अच्छा खैर उसके बाद बस हम पहुँच गए थे यहाँ पर, और जोया के आने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं मेन्यू कार्ड देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेन्यू बहुत ही स्लो देखा है, ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि अक्सर ये होता है आप लोग हर चीज़ का रेट पूछ रहे होते हैं, और मुझे वाकई में रेट वगैरह इतने याद नहीं रह रहे होते हैं। या समटाइम ऐसे होता है कोई ना व्लॉग बहुत दिनों पहले का होता है, और अचानक से एक बीच में सवाल आ जाता है जो कि मुझे याद भी नहीं रहता, और रेसिपीज़ भी मुझे ना याद नहीं रहती हैं। आप लोगों को शायद हैरत हो इस बात की, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इतनी सारी वीडियोज़ बनाती हूँ, उसके अंदर रेसिपीज़ की मेजरमेंट्स मुझे याद नहीं रहती, रेसिपीज़ तो याद होती हैं। और इसके ऊपर ना अक्सर लोग मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, वो ये कि क्या कहते हैं कोई रेसिपीज़ कैसे भूल सकता है। भाई जब हम इतनी सारी रेसिपीज़ बनाते हैं ना, डेली बहुत सारी रेसिपीज़ पे काम कर रहे होते हैं, या रोज़ का ही हमारा काम करना होता है, तो याद नहीं रहती। और फिर उस वक्त किसी को आप रिप्लाई ना करो तो लोगों को लगता है आप रूड हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब इतनी आप 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी या फिर 5 साल पुरानी रेसिपी पे आके आप पूछेंगे कि इसकी मेजरमेंट बता दें या फिर इसका ऑल्टरनेट बता दें, तो वो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने रेसिपी ये क्या मतलब बताई है, क्योंकि अगर मुझे इसका आंसर देना है तो मुझे वो जाके पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं समझूंगी, फिर मैं आंसर दूंगी, तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश किया करें जो सवाल पूछने हैं उसी वीडियो में सवाल पूछ लें, ताकि ये मैं आपको जवाब दे सकूं। अच्छा यहाँ पर जोया आ गई थी, और जोया में बैठ के अपना लुक ले रहे थे। यहाँ की लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वीडियोज़ के हवाले से या फिर आप कह लें व्लॉगर्स के हवाले से बिल्कुल भी लाइटिंग अच्छी नहीं है। तो हम लोग सोच रहे थे हमारी पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही, हमारी वीडियो अच्छी नहीं आ रही, तो इसलिए नहीं आ रही थी, ज़रा ऑरेंज सी लाइट थी।
बेटा, मैं भी बना रही हूँ। आगे हाथ हिला। तो यहाँ पर हम लोगों ने म्यूज़िक सुना और अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 1 घंटा लगना था ऑर्डर आने में। तकरीबन 45 मिनट लगते हैं या 1 घंटा लगता है, इतना तो टाइम लगता है। फिर हम बातें कर रहे थे, मैं ज़ोया का बैग देख रही थी, फिर मैं देख रही थी उसने रिंग्स क्या पहनी है। बस यही रहता है बहनों का, ये क्या पहना है, वो क्या पहना है। खैर इतने में हमारा ऑर्डर आ गया था। और उसके बाद अच्छा, ऑर्डर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पिछली बार ये कमेंट आए थे कि आपने रिव्यू तो दिया ही नहीं, और वाकई में मैंने रिव्यू नहीं दिया था। और किसी ने कहा था ज़ोया आबाजी अच्छी थी, वो अच्छे से रिव्यू दे दी थी। तो अब मैं आपको अच्छे से रिव्यू दूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। अच्छा खैर, हम लोगों ने खाने में ऑर्डर किया था मटन कढ़ाई, और इसके अलावा हमने इनका खटाखट मंगवाया था, मटन खटाखट जो मिक्स खटाखट होता है वो मंगवाया था। और हम लोगों ने मंगवाया था स्टेक, चिकन स्टेक, और इसके अलावा अल्फ्रेडो पास्ता। और अब्बू के लिए हम लोगों ने मंगवाया था बिहारी कबाब, बिहारी टिक्का मंगवाया था, बेसिकली टिक्का बोटी जो होती है ना, वो मंगवाया था। और इनकी अगर मैं आपको खाने की रेटिंग बताऊं तो इनका खाना पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। पहले तो बहुत मज़ेदार होता था खाना, लेकिन बहुत एवरेज था खाना। हम लोगों को आप कह लें मज़ा नहीं आया खाना खा के, और ये हुआ कि इससे अच्छा था हम कहीं और चले जाते, ये वाला दिमाग में सवाल आया। लेकिन खैर खाना ऐसा था, पेट भर गया, ऐसा था, मज़ा नहीं आया। आप कह लें कि एक होता है ना, वाह भाई वाह ये था खाना, मज़ा आ गया, सेटिस्फाई वाला, तो वैसा वाला खाना नहीं था। और इनका जो स्टेक था उसमें भी मुझे मज़ा नहीं आया। अल्फ्रेडो जो था इनका पास्ता, उसके अंदर नमक ये लोग ऐड करना ही भूल गए थे, और हमने स्पाइसी वर्जन मंगवाया था, तो ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। और अच्छा, ये भी बात थी कि हम इसको चेंज करा सकते थे, लेकिन हम लोग ना हमेशा शेयर करके खाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बंदे ने एक चीज़ मंगाई है उसी ने पूरा खा लेना है, हम शेयर करके खाते हैं। जैसे कि स्टेक हम 4 लोगों ने मिलके खाया था, और पास्ता भी हम 4 लोगों ने मिलके खाया था। जैसे कि इधर ज़ोया और मैं खा रहे हैं, और उधर अम्मी और निहाल ने शेयर किया था। इधर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम एक एक डिश पूरी खा लेते हैं, इतने बड़े बड़े पेट नहीं है हमारे। तो शेयर करके खाया था, तो सबको ही कंप्लेन हुई। बाद में मैंने उनसे कंप्लेन भी की, उन्होंने कहा हम चेंज करा देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना ही सी पोर्शन था, हम शेयर कर रहे थे, तो 2-4 बाइट में ही वो ख़त्म हो गया था। तो खैर मैंने कहा अब तो हमने खा लिया है, और स्टेक में मुझे मज़ा नहीं आया। वाकई में खाना पहले जैसा नहीं रहा। आप लोग बताइएगा, जो लोग जाते हैं कबाब जी कह रही हूँ, सॉरी, जो लोग जाते हैं हवेली, वो लोग मुझे बताइएगा। अच्छा खैर, वापसी में हम लोगों ने चाय एंजॉय करी, क्योंकि सर्दी का टाइम था तो चाय पीनी भी लाजमी थी। तो यहीं पे कर दूँगी मैं अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अच्छे से एक व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।